नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं एनसीईआरटी से आईएएस की परीक्षा में। तो ये प्रश्न पत्र आपके सामने रख रहा हूं मैं ताकि आप भी इसको मैच कीजिए। ये प्रश्न पत्र है 2014 का, ये देख सकते हैं आप। 2014 का प्रश्न पत्र है आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का, यानी पीटी का प्रश्न पत्र 1 देख सकते हैं आप। जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, पेपर 1 जीएस 1 का पीटी का, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसको सेट कौन सा है, ए है। ये सेट जरूरी है ताकि आप भी इसको जब मैच करें तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेट है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न ये प्रश्न नंबर है 93 है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना के बारे में प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप इसको मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूं आपको कि ये एनसीईआरटी में कहां पे जिक्र है, ताकि आप भी इसको मैच कीजिएगा। तो मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूं आपको। ये एनसीईआरटी मैंने खोल लिया एक, देखिए। फिर इसके बाद बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से एनसीईआरटी में कहां पर है। ये 10वें नंबर पर देखिए आप, हेडिंग है। इसके बाद इसको यहाँ मैच करेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आपको यकीन हो सके, ठीक है। ये लिखा है औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ को थोड़ा और नीचे कीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इधर से देखिए, धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने। तो मैं विद्वान मुसलमानों, बहुत यहाँ शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवादों को जन्म दिया। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अकबर ने एक भवन बनवाया, या जिसको कह सकते हैं मकान बनवाया, या कमरा, इस तरीके से कह सकते हैं आप। तो उसमें क्या हुआ, सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया। उसमें विद्वान मुसलमान, जो विद्वान है अपने धर्म के एक्सपर्ट, हिंदू विद्वानों, हिंदू धर्म के जो एक्सपर्ट हैं विद्वान हैं, जैन धर्म के जो विद्वान हैं एक्सपर्ट हैं, पारसी धर्म के विद्वान, ईसाई धर्म के विद्वान, सब लोगों को आपस में बुला के विचार विमर्श हुआ अंतर धर्मीय वाद विवादों। यानी किसी धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं, किसी धर्म में कुछ बुराइयां हैं, तो हर धर्म की अच्छाइयां, हर धर्म की बुराइयों पर चर्चा हुई कि इसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये ठीक है, इसमें ये ठीक है, इस तरीके से। तो इससे ये सब काम इस भवन में होता था। उस भवन का नाम था इबादत खाना। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया। आप देखिए, थोड़ा प्रश्न को भी देख लेते हैं। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। देखिए, तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये प्रश्न आ गया है। और अब ये कौन सी एनसीईआरटी है, इसको मैं एनसीईआरटी को लेके चलता हूं ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि कौन सी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो चलते हैं कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो अब आपके सामने देखिए एनसीईआरटी में ओपन कर दी है, मैंने खोल दी एनसीईआरटी की। ये कौन सी है, तो ये है कक्षा 12 की है, क्लास है 12, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, इतिहास विषय की, यानी हिस्ट्री की। और आपको पता होगा इतिहास की जो 12वीं कक्षा की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें 3 किताबें आती हैं। 3 किताबें आती हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। किताबों का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 1। तो ये जो है ली गई है वो भाग 2 की किताब है, उससे है। और आप देख सकते हैं विषय है 9, यानी अध्याय 9 है। और आप ये देख सकते हैं अध्याय का नाम है शासक और इतिवृत्तः, मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियां। तो ये अध्याय का नाम है। तो आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको यकीन हो सके। वैसे तो 90 से 95% सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं, आप भी मैच कर लीजिए। किसी भी साल का प्रश्न पत्र आप आईएएस का उठा लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा का, तो सीधा सीधा देखिए आप। अब तो मुख्य परीक्षा में भी आ रहे हैं, तो पीटी का प्रश्न पत्र जीएस का उठा के देख लीजिए,
तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर आईएएस पीसीएस जो भी टॉपर होते हैं आईएएस के, वो सब देते हैं, जोर देते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको भी यकीन हो। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।